होली का मौसम है। हाँ हाँ। हम और हमारे दर्शक जरूर आपके होली गीत का इंतजार कर रहे होंगे। एक होली आपके सामने पेश है। हम्म। आवा होली में लूटी बहार भौजी, फागुन फुहार उड़े रंगना। अब बाबा भी भंग पिए भाई बनले जवान हो, होली के दिन गावैयान कतान हो। जब नहीं मन में आवता जोरे आया कि बड़ा निकला गई तोहरा सिंगार भौजी, बड़ा निकला गई तोरा सिंगार भौजी, फागुन फुहार उड़ै रंगना। बुरा न माना भौजी होली का दिन है, अब ही तो तोहरी उम्र कम सिन है, अब ही तो तोहरी उम्र कम सिन है। अरे छोटा देवरा खूब दे दुलार भौजी, अरे छोटा देवरा खूब दे दुलार भौजी, फागुन फुहार उड़े रंगना। तमाम होलियां हैं। हाँ। होली तो बहुत है। होली के पूछा जिन हाँ कि होली कितना है, फाग में कुछ कहूँ गावा जाता। अरे होली का रसरंगी महीनवा, सबही का मनवा रिझौले बा। यह होली है। गवई शहर सब गावई कबीरा, भरी भरी के झोली उड़ावई अबीरा। कोई बचाना ही बुढ़वा जवनवा, कोई बचाना ही बुढ़वा जवनवा, सबही का मन हर साइल बा। होली का रसरंगी महीनवा, सबही का जी मनवा रिझौले बा मनाई जाता। एमा में गुरु जी लिखे कि बेटवा से बाप की है सदुश्मनी जमी के, रही कया धुहिरा कश्यप दुष्ट के सुभरी नार। ते कई गोद में प्यारा भक्त भाई प्रहलाद लिया अवतार, रार ना जाने सदैव हरि को पहचाने। रोके शैतान हरि नाम मत लीजय, नित साझ अभियान हमारी पूजा कीजय। हम भगवान हरि हमारी पूजा करा, तुम हो नादान काहे हलाहल पीजय। माने ना बात हरि नाम वो लीजय, करी हो पश्चाताप, करी हो पश्चाताप के सदुश्मनी जमी के। हमारा बड़ा फेमस था। अच्छा। उसको बार बार रिपीट किया जाता था। ये फेमस था ये गीत की सुरती फुरती राखैना, सुरती फुरती राखैना हो, सुरती फुरती राखैना। आधी रतिया दे जगाई, सुरती फुरती राखैना। कि उठै सवेरे सुरती चूना, पीट पाट मुहनाई। बीच सभा में गीदड़ बन के भाई लाज शरम गए खाई। काहे बरे कि चारों ओरिया करई थुकाई, सुरती फुरती राखैना। कहां ही रहा कि एक दिन सौतेली माँ बोल दिया है बोली, हृदय में ध्रुव के गोली लग गई। कहना बढ़िया का बता अंतरा कहने टिका हम का। एक दिन ध्रुव जी पिता की गोदी बैठे थे दरबार, तो उनके दो महतारी रहे। वही सौतेली माँ हाथ पकड़ के उनको दिया उतार, उनके हंसते चमन में दिए से जहरवा घोली हो, हृदय में ध्रुव के गोली लग गई। गुरु जी बहुत प्रसन्न भाई कहन की गाओ यार तुम, चलो हमारे साथ रहो और गाओ, परमानेंट गाओ तुम। विरहा तो टेरी रही कि वह लई जाई ब्याह के दो पति गुजरिया, मछरिया जे क्यों मारी बीजई। इतना विरहा पूरा आधा घंटा तक हम गाए हैं। बहुत लोगों ने इनाम दिया। अब बुल्लू जी सोचे कि यही दावत में हैदर यही अटे, हैदर समझ के लोगों ने जो हमको पुरस्कृत किया, लोगों ने सम्मान दिया, वो हैदर समझ करके। मोहनलाल ना समझ। हमारे गुरु जी बंद नहीं लिखे यहाँ। अच्छा। ककहरई में कि रथिया हाँ का मोरी भवानी, धीरे धीरे ना काबिल कलकत्ते की काली, कहाँ हो करता करुण पुकार। कासे खेवा खर गया खप्पर वाली नैया फंसी हाय मझधार।
गायत्री गौरी गणेश गुण गाए गजब सकल संसार, घट घट बासी है अविनाशी, कहे तुम्हें सब पालनहार। चंचल चला चंडिका मैया, छोड़ा मंदिर करा सहाइया नैया, बाटे मोर पुरानी धीरे धीरे। मित्रों नमस्कार, अवधि लोक मीमांसा पर आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल यादव। मित्रों, मैं हैदर जी के क्षेत्र में आया हूँ। वह माटी जिसने एक बड़े कलाकार को जन्म दिया और उसकी खुशबू इलाहाबाद के ऊपर उत्तर प्रदेश, उसके बाद पूरे देश में, और देश ही नहीं विदेश में जिस कलाकार की खुशबू बिखरी, हम उसी इलाके में आए हैं। गांव महुली, हैदर जी के घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर हैदर जी का आवास रहा। और इसी महुली गांव में मैं मोहनलाल का ही इंटरव्यू में लेने आया हूँ। मोहनलाल मौर्य हैदर जी के प्रथम शिष्य रहे और इस गांव के 2 कार्यकाल तक प्रधान भी रहे और बहुत वरिष्ठ कलाकार रहे। और कम से कम आप मित्रों को 20 कमेंट हमारे चैनल पर आए कि मोहनलाल जी का इंटरव्यू ले लीजिए। आज वह आपका जो वादा मैं सबसे करता था कमेंट लिखकर कि जरूर मैं इंटरव्यू लूँगा, तो यह वादा आज पूरा हो रहा है। मोहनलाल जी, आपको हम नमस्कार करते हैं। नमस्कार अवधि लोक मीमांसा के चैनल पर लोक बतकही के कार्यक्रम में आपका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अपनी ओर से, अपने दर्शकों की ओर से हम अपनी बतकही की शुरुआत करेंगे आपके परिचय से। ठीक ठीक ठीक। थोड़ा आप अपना परिचय दे दें हमको और दर्शकों को हमारे। ठीक जी। हमारा पूर्वजी मकान गांव मोहली और पोस्ट करनाईपुर, तहसील फूलपुर, जिला इलाहाबाद। अब तो प्रयागराज हो गया है। हाँ। यही हमारी परिचय है। आपकी शिक्षा कुछ? शिक्षा तो हम भाई कक्षा 8 तक यानी जूनियर हाई स्कूल, जी, यहीं तक हमारी पढ़ाई है। हाँ। तो ये गाने की रुचि कब से हुई आपकी? गाने की रुचि तो जी शुरू से थी, इसलिए कि हमारे बड़े दादाजी वो थोड़ा गीत नहीं गाया करते थे, तो मतलब तमाम भजन, फगुआ, होली, दिवाली सब मतलब गाते थे वो लोग, पुराने लोग। तो हमारे बाबा जी के मतलब पद चिन्हों में मैं चलता हूँ, तो हमको गाने बजाने का शौक मतलब प्राइमरी से ही हो गया था। अच्छा अच्छा। यहाँ तक कि हम करनाईपुर में, हम और हमारे गुरु हैदर अली जी, वो 5 में थे, हम 4 में थे। अच्छा। और जब भी कोई फंक्शन स्कूल में होता था, डिप्टी साहब आते थे विद्यालय में, तो मतलब वहाँ तमाम बच्चों को गवाया जाता है, तो हम लोग भी उसमें शरीक होते थे, गाते थे। अच्छा। उस वक्त मतलब छोटे छोटे ऐसे गीत तैयार कर लेते हैं, तो वही गाते थे। खलीफा भी कुछ गाते थे, हमसे भी गवाया जाता था। एक गीत हमारा बड़ा फेमस था। अच्छा। उसको बार बार रिपीट किया जाता था। ये फेमस था ये गीत की, सुरती फुरती राखैना, सुरती फुरती राखैना हो, सुरती फुरती राखैना, आधे रतिया दे जगाई, सुरती फुरती राखैना। खड़ाहट देखकर अंदाजा लग जाता है कि महाराज कितनी बुलंद रही। ये पहला अंतरा रहा। जी जी। कि उठई सवेरे सुरती चूना पीठ पाट मुहनाई, बीच सभा में गीदड़ बन के भाई लाज शरम गए खाई, काहे बरे कि चारों ओरिया करई थुकाई, सुरती फुरती राखैना, चारों के ससुरार सार उठ धाए,
कहन खोड़ा जी जा आए काहे बड़े दांतों पर गे गाल खाल भा मुहवा लगे बसाई। अगर ससुराल सार उठ धाए कहन खोड़ा जी जा आए तेल का लपसी पकाई। भाई और कुछ खा न पाया, इनका लपसी दा पकाई सुरती फुरती। ये सब गीत मतलब हम लोग गाते थे प्राइमरी स्कूल विद्यालय में, तो बड़ा मजा ले मास्टर लोग डिप्टी साहब बहुत आनंद हो। तो विद्यार्थी जीवन जब आप क्रॉस कर गए जी, तो वो बिरहा गाने की, लोकगीत गाने की रुचि बरकरार रही। हाँ। तो फिर उस रुचि को और आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? तो वही गुरुजी मतलब गाते थे। गुरुजी मतलब हैदर अली जी। जब हैदर अली जी गाते थे तो गाना मतलब, तो अब चूंकि भाई विद्यालय से ही हम लोगों का साथ संग हो गया जी, तो हम उनके यहाँ गए। हमने कहा कि भाई हम को बिरहा सिखौते, हम बिरहा गाओ। कहन का बिरहा गाओ यार? कहन हम का गाओ? कहन खैर गावत तो निकल चला ठीक है गावा भाई, दिन जाएगी तो बस वही से उनके साथ हो लिए। तो गावे लगे फिर मतलब बिरहा 70 के पहले से समझ लीजिए आप। अच्छा, उम्र तो मित्रता की थी। हाँ, लेकिन रिश्ता बन गया गुरु शिष्य का बना। तो आप हैदर जी के पास गए? जी हाँ। तो उनसे आपको क्या जवाब मिला? गीत मिला कि नहीं मिला, या उत्साहवर्धन किया कि आपको हतोत्साहित उन्होंने किया? ठीक गए हम मतलब, तो कहन कथ मोहन कैसे? हम कहा भाई हमारो यार सौकात बिरहा गावे के। कहे बिरहा गाओ बे? हम कहा बिल्कुल गाओ। कहने अच्छा तनी क्या एक गाना है हम बोलत है एक तू रिपीट करा, हम जानी कि हाँ गाओ बे वैसे गावत तो ठीक है तू, लेकिन देखा एक कहारवा लिख के मतलब कागज पे कहनी है गावा। तो हम कहा चलो ठीक है गावत है हम। तो कहारवा ही रहा कि एक दिन सौतेली माँ बोल दिया है बोली, हृदय में धुब के गोली लग गई। कहना हाँ बढ़िया गावता अंतरा कहने ठीक गाय दिया। हम कहा एक दिन ध्रुव जी पिता की गोदी बैठे थे दरबार, तो उनके 2 महतारी रहे। वही सौतेली माँ हाथ पकड़ के उनको दिया उतार, उनके हंसते चमन में दिहे से जहरवा घोली हो, हृदय में ध्रुव के गोली लग गई। गुरुजी बहुत प्रसन्न बहन कहने की गाओ यार तुम, चलो हमारे साथ रहो और गाओ, परमानेंट गाओ तुम। तो हमारा उनकर बस वही से शुरू हो गया। हमारा ड्यूटी रहा कि शाम की या तो हमारे ही आवे या तो हम उनके ही जाए। वो बोले हम लिखे। अब जहां जहां भी उनका चाहे सिंगल कार्यक्रम हो चाहे डबल कार्यक्रम हो, हम उनके साथ जाए और पहला गाना अक्सर हमसे गवाए दिए। उसके बाद वो फिर रात बगावे, यही कार्यक्रम चलता रहा। दंगल आप कितने कब से गाने लगे? अरे दंगल तो गाते थे, पहली दंगल तो ज्यादा तो मतलब वैसे उनके साथ जाई। सिंगलों कार्यक्रम में हम पहले शुरू करी, वंदना गाई, बिरहा गाई या लोकगीत गाई। हनुमानगंज में हमको याद है कि हनुमानगंज में आज बहुत अरसे की बात है, उस वक्त का समय है कि उधर बनारस में बुल्लू यादव बहुत फेमस गवैया थे, बहुत ही समझ लीजिए कि साहित्यिक गायक और करुण रस नहीं श्रृंगार रस के गायक शायद आज तक तो भाई नहीं हमको दिखाई दिया। तो उन्होंने उनसे खलीफा की दंगल हो गई और संजोग देखिए कि तब बुल्लू जी ना तो हैदर अली को देखे थे ना हैदर अली जी बुल्लू को देखे थे, नाम ही सुना गा रहा। उन्होंने जानते हैं कि भाई हैदर अली कोई प्रयागराज में गा रहा है बढ़िया, और हम लोग हैदरो जी जानते हैं गुरु जी। अब वहां भीड़ का अंदाजा नहीं लग सकता था। 5 बीघा रामलीला ग्राउंड था, उसमें पब्लिक नहीं मतलब आ पाई। अगल बगल रोड या बारजा मकाने को बारजा पर तमाम पेड़ों पर लोग, मतलब बहुत बड़ी भीड़ थी। भीड़ का अंदाजा नहीं बता सके कितनी भीड़ थी।
30-35 हजार 40 हजार तक भीड़ वहां थी। मतलब बिरहा का ऐसा उरूज था और ऐसा लोग मतलब कि यार इधर से हैदर अली जी और उधर से बुल्लू जी आ रहे हैं, चलिए यार। तो पब्लिक बहुत थी। उन्होंने कहा कि साज बजा, वो साज नहीं बजा। मतलब पहले हमको कहे कि आप पहले चला तू गावा। अरे हम कहा इतनी बड़ी महफिल में हम कभी देखे नहीं न, आपके संगे सिंगर प्रोग्राम में इतनी बड़ी भीड़ का तो भाई यार। कहे नहीं तू चला पहले गावा, गावत बताई। हम वही पहुंच गए, फिर मंच पे बजा साज। जब साज बजा हम खड़ा भये, ताली बजी, वहां कमेटी वाले आकर स्वागत किया और स्वागत करने माल्यार्पण किया, स्वागत किया। मतलब उसके बाद शुरू हो गया गाना, स्वर लिया, फिर उसके बाद एक गीत वंदना गाए। वंदना के बाद कहने बिरहा गाओ, तो बिरहा गाओ, उनका आदेश रहा गुरु जी। फिर बिरहा शुरू कर दी। बिरहा उस जमाने में मतलब था नौजवानी का आलम भी हमारा था भाई, लौटे ही रहे तब। फिर महाभारत से हम लोकगीत द्रौपदी स्वयंवर, द्रौपदी स्वयंवर का लोकगीत शुरू कर दी। तो उसमें मतलब बिरहा का टेरी रही कि वह लई जाई ब्याह के दो पति गुजरिया, मछरिया जे क्यों मारी बिजई। इतना बिरहा पूरा आधा घंटा तक हम गाए हैं। बहुत लोगों ने इनाम दिया, बहुत सराहनीय बात हुआ। बुल्लू का नंबर लग गया। अब बुल्लू जी सोचे कि यही दावत में हैदर यही अटे, हैदर समझ के लोगों ने जो हमको पुरस्कृत किया, लोगों ने सम्मान दिया, वो हैदर समझ करके, वो मोहनलाल ना समझ के। तो बुल्लू जी समझ गए कि यार तो लौटा बड़ा काबिल है, चलो भाई ठीक है। गाना तो बहुत ताप गाया। अब बुल्लू जी हमारे सेंटर पकड़ रहे महाभारत, अब महाभारत से हमारे गाना का जवाब दे दें। और जवाब देने के बाद जब वो बैठे तब हमारे गुरु जी का नंबर लाग। तो गुरु जी जब खड़ा भन तो पूरी पब्लिक हैदर का बुल्लू जी बनारस वाले सब कह रहे यार हैदर तो ई आटे। क्या बात। अच्छा, जो कमेटी थी, आयोजक मंडल था, हाँ वो तो समझ रहा था ना कि आयोजक मंडल का भाई एक आदमी, अच्छा एक आदमी वो तो मतलब गुरु जी कौन मतलब नहीं ना, अपन इंतजाम पार्टी में लगा, उनसे कौन ना रहा। पब्लिक सुनत बा कि हाँ भाई बढ़िया गा रहे हैं, चलो गाने। आप जब मंच गाने लगे जी, तो आप किनसे गा चुके हैं? अरे राम कैलाश जी से गाए, यही दयाराम जी से गाए। मैं तक जमाने में यही सब गवैया रहे। अच्छा, राम कैलाश जी रहे, दयाराम रहे, लाल जी लहायु से भव बाटे। अच्छा, कार्यक्रम हमारे लोग का बहुत भवात। गड़ौर वाले कल्लू, हाँ गड़ौर के कल्लू, ये सब हमारे जमा के खेती गवैया रहे, गावत रहे। हम तो लहायु से बाबा लारी फिल्मी गाना का नाम गाँव आए, गुरु जी हमें लिख दे रहे हैं, कहें कि ओसे लजीवा से जब हुई तो तू वो फिल्मी गाना अगर गाई, कुल गीत फिल्मी का तू बिलवरिया गाया, बलवरिया खिले दे रहे हैं कि क्रांति को है नूर, कामी को धी दादा, ऐसे रहा। अब भाई याद नहीं है, पुरानी सब बात हो गई। लेकिन ये कि हम लोग जोड़ गावत रहे। हमारे सब जमाने का गवैया इस रहे कि हमारे सब गीत इस होत रहे कि आगे पीछे महाभारत से शुरू हुआ तो महाभारत ही हो गई, रामायण से शुरू हुआ या वेद पुराण से या किस्सा कहानी या वीर रस, तो मतलब एकदम जवाब दीन जात रहा। लोकगीत का जवाब लोकगीत से दीन जात रहा। हर अर्थ ने आज तो गवैया गावत है, तब के आपके फर्क। आज तो जो हो रहा है बिरहा बढ़िया हो रहा है। आज धुन तर्ज तमाम हो गई हैं, अच्छी अच्छी धुनें से बिरहा लोग गा रहे हैं। वह जमाने में ज्यादा चौखट रहा है, 4 लाइन ओकरे बाद पापड़ रहा है, कहो कहो जमाना है पुरानी गीत, होली दिवाली के आई जो है, और कौन ऐसी बात नहीं रही। अभी आपने लाल जी लहरी का जिक्र किया, तो लाल जी लहरी और हैदर अली का मुकाबला बड़ा तनावपूर्ण हो जाता, तनावपूर्ण होता रहा। और ये लेकिन अगर मुकाबले की बात देखा जाए, हैदर अली का मुकाबला उस समय इलाहाबाद में अगर कोई लेने वाला था तो लाल जी ही थे। हाँ ना, कम से कम लाल जी में इतनी हैसियत थी कि हैदर अली के से मुकाबला ले लेते थे। नहीं, गायक तो बढ़िया है ये भाई, हाँ। बात नहीं ना, जब गाता तो है था, हो सही आते कि इलाहाबाद में तो ना ही रह गवैया, लाले जी रहा कि भाई बराबर
साथ देता रहा, गावत रहा। हाँ। नहीं तो वह जमाना था कि हैदर जी के सामने कोई नहीं टिक कोई नहीं टिक पाता था। और मान लो जैसे दहिनवा बवैया बैल हुए, कम से बस कम वही वही बात, स्थिति वही स्थिति रहा थी, वही थी। और ये मेरा मत है, मेरा मानना है नहीं कि हैदर जी जो इतने बड़े गायक बने हैं तो इसमें लाल जी की भी भूमिका है। नहीं, भूमिका तो अगर है। अखाड़े में पहलवान आपके रियाज जोर कराने वाला मजबूत है हाँ, तो वही आप पहलवान बन। नहीं वो तो सही है जी, सही है। कम से कम हैदर को जोर कराते थे। हाँ हाँ हाँ, ये मान लीजिए, ये तो सत्य है। उसके बाद आप मंच के अलावा और कहीं गाए हैं? 1980 में हाँ। वही गुरु जी की ही प्रेरणा से हाँ। उन्होंने कहा चलिए हम आकाशवाणी पे गा रहे हैं और तुम भी गाओ, अच्छा। अपनी पार्टी बनाओ। हाँ। तो ठीक है, हम कहा चलिए। हाँ। तो 1980 में हमारी स्वर परीक्षा हुई और उसमें हम उत्तीर्ण घोषित हुए। तो हम फिर 1980 से आकाशवाणी इलाहाबाद में अनवरत गाते रहे। हमारे तक जमाने में साल भरे में 4 कार्यक्रम 5 कार्यक्रम आकाशवाणी बुलौआ हो, पूरी पार्टी लेके जाए हम लोग। तो ये कार्यक्रम चलता रहा अनवरत और भाई 2010 तक 2010 तक हमने आकाशवाणी की सेवा किया। फिर उसके बाद हुआ क्या कि ज्यादा लड़कियां गाने लगी, वही शहर की सब, शहर की लड़कियां ज्यादा वहां प्रतिदिन पहुंची यहाँ, तो उनका कार्यक्रम ज्यादा हो। हमका लोग साल में 2 प्रोग्राम दे लगे तो गुरु जी छोड़ दे कि जाने बेकार है साले को। हमका एक कार्यक्रम दे लगे हम छोड़ दिन कब घटाओ साले को। तो वही तब से नहीं गए। 2010 के बाद हम आकाशवाणी 1980 से 2010 तक बहुत कार्यक्रम हुआ है। कितना हुआ है कि गिनती नहीं है। वही 4.5 मिनट के लोकगीत, पूर्वी, दादरा, खेमटा, नटका, चैता, होली, कजरी, मतलब हर चीज यही गीत होते थे, बराबर गाते चले आए। क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ और पुराने गायक हैं, इसलिए आपसे सवाल बनता है। हाँ ठीक है कि जो आज के गाने में एक अश्लीलता का दौर चल दिया है, वो अश्लीलता क्या आपके समय में थी? ना, ऐसी बात नहीं थी। हमारे सबके गीत में बहन, बिटिया, मातारी चाहे जो भी बैठ करके सुने और सुनते थे, ऐसी बात नहीं थी। हम लोगों का जहाँ प्रोग्राम होता था गुरु जी का हमारा, इसीलिए गुरु जी महान माने गए हैं कि आज तक उनके गीत को सुनने वाला ये नहीं कह सकता कि भाई उसको शर्मिंदगी महसूस हो, कहीं भी नहीं। तो उस जमाने में हम लोग वैसे गाते, जहाँ एक्टिंग की बात होती थी कि वहां जहाँ जैसा एक्टिंग गाने का आ गया तो थोड़ा थिरक भी दिया। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, मतलब कि कुछ गलत शब्द निकले, गलत शब्द कोई बात ही नहीं थी। नहीं, हैदर जी भी कभी थिरकते ना, बस वही होता ना एक्टिंग, हाव भाव, जो हाव भाव होता है वही हाव भाव। राम कैलाश जी भी करते थे। हाँ, लेकिन उनके थिरकने में कोई अभद्रता नहीं। ना 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 ना, कभी नहीं। तो इससे बिरहा का क्या भला हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? अब नुकसान हो या फायदा हो, लेकिन एक ही नुकसान है हमें समझ में हो। तो ये बिरहा जिस ऊंचाई तक पहुंचा है, बिरहा एक बड़ी आप लोगों जैसे और आपके और पहले की पीढ़ी तमाम अपनी ताकत लगाया, ऊर्जा लगाया तो यहाँ तक पहुंची और बची बिरहा की विधा। तमाम जाति गीत, कोहरौआ, धोबिया, तमाम गीत विलुप्त हो गए, लेकिन बिरहा गायकी जिंदा है आप लोगों के बदौलत। और अब अगली पीढ़ी अगर उसको नष्ट कर रही है तो दिक्कत की बात है। नष्ट करने का क्या, वही है सब, मतलब कि मंच जो है कितनी भाग्य से, कितने नसीब से मंच मिलता है। मंच की गरिमा को बनाए रखना कलाकार का फर्ज होता है। लेकिन आजकल के कलाकार, एक तो ये लड़कियां जब से आई गई भाई, अब ये अपन नाज नखरा, हाँ लड़कियों अच्छी अच्छी गायकियां हैं, ये बात नहीं है कि सब लड़कियां वैसे हैं, लेकिन कुछ 2-4 कुछ मतलब अपना डांस भी, अब डांस के लिए नहीं है मंच। मंच जो है मतलब आप बढ़िया बढ़िया गीत गावा, ठीक है। अब भोजपुरी जैसे डीजे में बजता है साला, कोई ऐसे ऐसे गीत बजती हैं तो सुनने लायक नहीं रहता। हम लोग तो नहीं सुन पाते भाई, मतलब इतना अच्छा अभद्र लगता है, इतना खराब लगता है कि यही सब बात है। तो उनको उसकी नकल नहीं करनी चाहिए कि डीजे वाला गाना गावा, साले का गाना गाइए, थोड़ा पर्दे के अंदर रहे,
तो ज्यादा मजा आता है हम सुनने लोगों में। के बचपन में प्रधान जी अ, एक कहावत रही कि नौटंकी गांव के बहरे करवाई। हाँ काहे कि उसमें फूहड़पन हो हाँ, थोड़ा सा नचनिया लोग और जवन है बिरहा गांव के बीच में करवाई। बिरहा गाँव के बीच में करवा, बस लेकिन अब नौटंकी और बिरहा के वो फर्क खत्म हो गए, फर्क हो गया, दोनों एक खत्म, बराबर हो गए। बराबर हो गए, बराबर। हाँ इस समय आप वरिष्ठ गायकों की सूची में आ गए हैं, आप नए शिष्यों को भी पैदा कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ, चल रहे हैं, गा रहे हैं बेटा लड़के। कुछ कौन कौन शिष्य आपके हैं? अरे शिष्य तो हमने चेला तो बनाया नहीं, हाँ, लेकिन ये कि जो भी हमारे गुरु भाई हैं हम्म, और जो गुरु भाइयों के शिष्य हैं हम्म, वो हमसे जितनी मदद चाहते हैं हम उनको सब मदद देते हैं जी, कि भाई हमको तो एक खुशी रहती है कि हमारे अखाड़े का नाम रोशन हो, हमारे गुरु जी का नाम रोशन हो। दद्दा राम आधार जी, भुल्लू दद्दा, राजा रामपाल जी, ये सब जो हमारे पूर्वज थे, स्वामी गीतानंद जी हमारे पूर्वज जो थे उनका नाम, उसके बाद हैदर अली जी का नाम, ये चलता रहे भाई। हैदर अली जी अमर हैं, ये तो दुनिया मानती है, तो उनका नाम रोशन होता रहे, अखाड़ा चलता रहा। गुरु भाइयों के जितने शिष्य हैं, जैसे आशीष हैं, आशीष यादव ये बगल बसराई के, हाँ, यहाँ कहते हैं सरफीलाल जी हैं, और उधर क्या कहते हैं मतलब बचौलाल टाइगर हैं, हमारे खलसा के शिव बाबू के शिष्य हैं, लेकिन हमको गुरु सब मानते हैं। जी, जितने भी हैं बच्चे तमाम गाने वाले गुरु मानते हैं हम भाई, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं है बिल्कुल, कि जो भी कुछ हो, जैसी भी मदद चाहोगे, हमारे पास जितना ज्ञान होगा हम तुम्हारी मदद करेंगे। अगर कहीं जरूरत पड़ती है उनको कि आज दंगल है और दंगल में गवैयो गड़बड़ है, अंड बंड गाय सकत है, अधर ककारा गाय सकत है, चलो भाई हम बैठेंगे वहां पर, तो उसकी मदद कर देते हैं बैठे न बैठे। अगर आपके स्मरण में होए तो कोई हमको ककहरा का कोई सुना दीजिए, चाहे लोकगीत में चाहे बिरहा में, जहां भी हो। ककहरा का एक हमारे गुरु जी अच्छी बंदने लिखे हैं, अच्छा, ककहरा में हाँ, कि रथिया हाँ का मोरी भवानी धीरे धीरे ना, काबिल कलकत्ते की काली कहाँ हो करता करुण पुकार कासे, खेवा खड़ गया खप्पर वाली नैया फंसी हाय मझधार, गायत्री गौरी गणेश गुण गाए गजब सकल संसार, घट घट बासी है अविनाशी कहे तुम्हें सब पालनहार, चंचल चला चंडिका मैया छोड़ा मंदिर करा सहैया नैया, बाटे मोहर पुरानी धीरे धीरे। ये ककहरा में मतलब ऐसे होता था, ऐसे बिरहा भी होते थे तमाम। अब समय की बात है, आवाज वो सब सुने गावे लगभग क्यों सुनबे नहीं करे। हाँ, अभी आप राजा राम जी का नाम लिया, हाँ, तो राजा राम जी का इंटरव्यू भी हमने लिया। अच्छा अच्छा, राजा राम जी का नहीं, उनके जीवन पर, हाँ, उनके बेटे दिनेश दिनेश से उनसे इंटरव्यू हुआ था, ठीक, उनके ठीक, भाई ठीक। भी थे। हाँ हाँ, तो बात पगड़ी की आई, क्योंकि आप के अखाड़ा है वो, तो गुरु की पगड़ी अभी राजा राम जी के यहाँ रखी है नहीं, राजा राम के यहाँ है, तो क्योंकि राजा राम जी तो अब है नहीं, तो पगड़ी किसी की जानी चाहिए। पगड़ी जानी चाहिए, लेकिन हम लोगों ने इसके लिए बड़ा प्रस्ताव रखा, लेकिन यहाँ जाकर के हमारे मतलब गुरु भाई जितने थे, हमारे गुरु भाई ये चाहते थे कि देखिए भाई अब पुराने लोग सब खत्म हो गए, अब बचे नहीं है कोई। अब रही बात हैदर अली जी, इस अखाड़े को आगे बढ़ाने का काम किया, और उनके शिष्य भी जितने हैं एक से बढ़कर एक सब आगे गा रहे हैं, दंगल गा रहे हैं, तमाम गीत गा रहे हैं। तो मतलब ये पगड़ी जो है अब रखे से कोई मतलब नहीं है, उस पगड़ी को दिया जाए, और उसको जो है भाई सर्वसम्मत से ऐसी बात नहीं है। तो जब हैदर अली जी का अखाड़ा ही इस अखाड़े को चला रहा है, हाँ, भुल्लू दादा के अखाड़े को, स्वामी गीतानंद जी के अखाड़े को, दादा रामदास जी के अखाड़े को, मतलब जब हैदर अली जी के शिष्य लोग चला रहे हैं तो पगड़ी हैदर अली जी के शिष्य को चाहिए। अब श्रद्धांजलि हमारे यहाँ गुरु जी की मनाई जाती है हर 20 अक्टूबर को। जब कहे कि 20 अक्टूबर 2013 में हमारे गुरु जी इस दुनिया में नहीं रहे, तो उसके बाद भाई उनके शिष्यगण सब अपना हर तरीका से सहयोग करके
भाई श्रद्धांजलि मनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, मंच बनाते हैं। देश देश के जितने भी कलाकार हैं, चाहे जहाँ के हो, मतलब बक्सर बिहार तक के, बनारस, मिर्जापुर, गाजीपुर, आजमगढ़, इधर इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कौशाम्बी के सारे कलाकार हमारे यहाँ आते हैं। शिष्यों ने सब मिल करके, भाई चूंकि हम हैदर अली के प्रथम शिष्य थे, सब शिष्यों में बड़े थे, तो भाई वो पगड़ी का हमारे सर पर बांध दें। वो पगड़ी नहीं भाई, अपन एक नई पगड़ी बना के अपने हैदर अली जी के मतलब शिष्यों के द्वारा पगड़ी बनाई गई। वो पगड़ी हमको बना बांध दिया कि अध्यक्ष हमारे आपके नेतृत्व में हम लोग एक कार्यक्रम भी करेंगे, गाएंगे, बजाएंगे, मतलब हम तो भाई हमारे सब यही है, चल रहा है जी। वो पगड़ी तो वहीं पड़ी हुई। बिरहा तमाम संघर्षों से होते हुए यहाँ तक पहुंचा। हाँ हाँ हाँ, आज तो बहुत ऊंचाई पे है। भविष्य आप कैसे देखते हैं? भविष्य में बिरहा का नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, कि बचा रहेगा कि नहीं? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। बिरहा ये ऊपर जाएगा। हमारा सब तो अंदाज ऐसा है कि बिरहा बीच में जरूर गड़बड़ हो गया है, लेकिन कम हो गया है। लोग रुचि कम रख रहे हैं सुनने वाले, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि बस बहुत जल्दी ही बिरहा का फिर से बढ़िया मंचन होगा। अब बढ़िया जो है मतलब लोग वो करेंगे। बाकी एक्चुअली कि बिरहा एक ऐसी चीज है, इसमें देहात यानी माटी से जुड़ा हुआ है। इसमें ऐसी ऐसी गीतें हैं, ऐसे ऐसे गाने हैं कि वो लुप्त नहीं होगा। अब बिरहा का दिन आ गया है कि लौट करके फिर उसी में आएंगे लोग। काम तो हुआ बीच में, लेकिन धीरे धीरे अब बिरहा बढ़ने के कगार पे चल रहा है। अब कार्यक्रम अब तमाम हो रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, अब और सुनेंगे। अब बिरहा लुप्त नहीं होगा जी, बिरहा बढ़ेगा। अब हम इस बतकही के समापन की ओर हैं और हम अंत में, होली का मौसम है। हाँ हाँ, हम और हमारे दर्शक जरूर आपके होली गीत का इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है जी, ठीक है, होली हम गा देंगे। आप देख के ही सुना दीजिए। ठीक है। और एक उस मौसम में लगे कि हम होली के सीजन में इंटरव्यू ले रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात। हम होली गा दें। एक होली आपके सामने पेश है कि आवा होली में लूटी बहार भौजी, आवा होली में लूटी बहार भौजी, फागुन फुहार उड़े रंगना, बाबा भी भंग पिए भैले जवान हो। अब बाबा भी भंग पिए भाई बनले जवान हो, होली के दिन गावैया न कतान हो। जब नहीं मन में आवता जोरे आया। अब क्या कहता है कि बड़ा निकला गई तोहरा सिंगार भौजी, कि बड़ा निकला गई तोहरा सिंगार भौजी, बड़ा निकला गई तोरा सिंगार भौजी, फागुन फुहार उड़ै रंगना। बुरा न माना भौजी होली का दिन है, अब ही तो तोहरी उम्र कम सिन है, अब ही तो तोहरी उम्र कम सिन है। अरे छोटा देवरा खूब दे दुलार भौजी, अरे छोटा देवरा खूब दे दुलार भौजी, फागुन फुहार उड़े रंगना। ये तमाम होलियां हैं। होली तो बहुत है। होली के पूछा जिन, हाँ कि होली कितना है, फाग में कुछ कहूँ गावा जाता कि होली का रसरंगी महीनवा, अरे होली का रसरंगी महीनवा, सबही का मनवा रिझौले बा। यह होली है। गवई शहर सब गावई कबीरा, भरी भरी के झोली उड़ावई अबीरा, कोई बचाना ही बुढ़वा जवनवा, कोई बचाना ही बुढ़वा जवनवा, सबही का मन हर साइल बा। होली का रसरंगी महीनवा, सबही का जी मनवा रिझौले बा। मतलब तमाम तरह का होली है। बेलवरिया होती है होली में, और इस बेलवरिया और थोड़ा सा दूसरे हिसाब से गावा जाता। जैसे गावा जाता बेलवरिया, गावे का मतलब ही होता जी कि बेलवरिया शुरू में गावते
कि बेटवा से बाप शुरू के होली काहे मनाई जाता ये मामे गुरु जी लिखे कि बेटवा से बाप की है सदुश्मनी जमी के, बेटवा से बाप की है दुश्मनी जम के। रही कयाधु हिरणा कश्यप दुष्ट के सुघरी नार, हिरणा कश्यप राक्षस था, बहुत बलवान था, अपना को भगवान मानत रहा, वही के औरत कयाधु रही। रही कयाधु हिरणा कश्यप दुष्ट के सुघरी नार, तेकरी गोद में प्यारा भक्त भाई प्रहलाद लिया अवतार रार ना जाने, सदैव हरि को पहचाने, रोके शैतान हरि नाम मत लीजय, नित साझ अभियान हमारी पूजा कीजय। हम भगवान हरि हमार पूजा करा, तुम हो नादान काहे हलाहल पीजय, माने ना बात हरि नाम वो लीजय, भगवान के जाप करे। करी हो पश्चाताप करी हो, हमसे दुश्मनी करबे तो पश्चाताप करे पड़ी, करी हो पश्चाताप करी हो पश्चाताप के सदुश्मनी जमी के। मित्रों, अभी आप लोगों ने प्रेमी मोहनलाल मौर्य जी की बात कही सुनी और इनकी गायकी का भी लुत्फ उठाया, बिलवरिया सुनाया, तमाम गीत इन्होंने सुनाया और आपको अंदाजा लग गया होगा कि अपने उम्र में किस स्तर की इनकी गायकी रही होगी। तो आप हमारे मंच पर आए, हमको हमारे दर्शकों को बिरहा के बारे में, बिरहा की तमाम बारीकियों के बारे में आपने अपने विचार साझा किए। हम अपनी ओर से, अपने दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे मंच पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।